अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपकी रिसोर्स पर्सन अतिया समर और ये है मेरा चैनल अतिया समर ऑफिशियल। जो लोग मुझे एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट चैनल पर फॉलो कर रहे थे वो अब मुझे इस चैनल पर फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू। Types of socialization. These are the main types of socialization: primary socialization, secondary socialization, और फिर हम देखेंगे developmental socialization, anticipatory socialization, re-socialization और organizational socialization। यहाँ पर टाइप्स को हम डिटेल में भी देखेंगे बाद में। ग्रुप सोशलाइजेशन है हमारे पास और रेशियल सोशलाइजेशन है हमारे पास। ठीक है, तो हम अब टाइप्स को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कौन कौन सी टाइप्स हैं और उनके क्या क्या डिटेल्स। मेन जो टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करें। प्राइमरी सोशलाइजेशन occurs when a child learn the attitudes, values and actions appropriate to individuals as member of a particular culture। जब भी कोई बच्चा अपने एक मखसूस अपने सकाफती माहौल में रहते हुए जब कुछ चीज़ें सीखता है, कुछ एक्शन सीखता है, कुछ अच्छी बुरी चीज़ों की तमीज़ करना सीखता है, तो वो प्राइमरी सोशलाइजेशन कहलाती है। और ये मोस्टली फैमिलीज़ के लेवल तक ही होती है, यानी आप सोसाइटी से बाद में जाकर सीखते हैं, लेकिन पहले जब आप फैमिली मेंबर होते हुए एक बच्चे को जो ट्रेन करते हैं, आप ट्रेनिंग देते हैं अपने कल्चर के हवाले से, अपनी फैमिली वैल्यूज़ के हवाले से, तो वो आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन होगी। सेकेंडरी सोशलाइजेशन को अब हम देखते हैं। सेकेंडरी सोशलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग दैट व्हाट इज़ appropriate behaviors as a member of a smaller group within the larger सोसाइटी। देखें, अगर हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो वो एक बड़ा ग्रुप है, अगर उसके अंदर जो यूनिट हैं मुख्तलिफ छोटे स्मॉल ग्रुप्स, उसका मेंबर होते हुए कौन से अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं, कौन से रवैये हैं जिनको हमने सीखना है, कौन से पॉजिटिव रवैये हैं जो हमने सीखने हैं, कौन से नेगेटिव रवैये हैं जो हमने इग्नोर करने हैं, जो जिनको हमने अवॉइड करना है। बीइंग स्मॉल group member, it is usually associated with teenagers and adults and involves smaller change that those occurring in primary socialization, entering a new profession or relocating to a new environment। यहाँ पर हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन में प्राइमरी लेवल पर जो सीखी गई थी सोशलाइजेशन, यानी जिसको हमने फैमिली सोशलाइजेशन का नाम दिया था, फैमिली मेंबर्स के साथ, वो यहाँ पर थोड़ा सा एक ज़रा बड़े ग्रुप में ऐड हो रहे हैं। यानी जिस तरह से आप कहें कि क्लास के जो स्टूडेंट हैं, टीनेजर बच्चों की बात हुई है, तो यकीनन ये प्राइमरी से हमारे जो अपर क्लास है स्टूडेंट्स की 6 to 8 तक के जो अडल्ट हैं, टीनेजर हैं, उनका जिक्र हुआ है। और उन्होंने जो छोटी छोटी तब्दीलियां लानी हैं उस प्राइमरी सोशलाइजेशन में जो उन्होंने सीखी थी, जब वो एक ज़रा बड़े ग्रुप में, बड़े दूसरे एनवायरनमेंट में ऐड हो रहे हैं, स्कूल में जाके एक ग्रुप में ऐड हो रहे हैं, बड़ी मुख्तलिफ लोग वहाँ पर प्राइमरी सोशलाइजेशन के थ्रू सीख कर आए हैं, कुछ वैल्यूज़, कुछ रवैये, हर कोई अपने घर के हिसाब से। जब वो आप इस ग्रुप में आएंगे तो फिर यहाँ पर इस ग्रुप के हिसाब से टीनेजर जब स्टूडेंट इकट्ठे होंगे तो वह वहाँ पर मुख्तलिफ और बिहेवियर सीखेंगे, जिनमें से उन्हें कुछ प्राइमरी सतह पर जो सीखे गए बिहेवियर्स था उनमें तब्दीली लानी पड़ेगी, अपने उस लर्निंग को अनलर्न करके नई चीज़ें सीखना पड़ेंगी, या बाज़ दफ़ा वही सीखी हुई चीज़ों को आगे अगले सीक्वेंस तक जाना होगा, अगली स्टेज तक जाना होगा। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में अब हम देख रहे हैं डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बिहेवियर्स इन अ सोशल इंस्टीट्यूशन और डेवलपिंग योर सोशल स्किल्स। यहाँ पर वो सोशलाइजेशन है, लेवल है, वो टाइप है जहाँ पर आप अपने जो सीखे हुए लर्निंग बिहेवियर्स हैं, जो आपने पीछे लर्न किए हुए हैं, उनके प्रोसेस को आगे इंस्टीट्यूशनल लेवल पर लेकर चलना है। और कुछ नई स्किल्स भी आप सीखेंगे, जिसमें सोशल स्किल्स की अगर हम बात करते हैं तो आप स्पीच कंपटीशंस में हिस्सा लेंगे, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे, तो आपके डिफरेंट जो स्किल्स हैं वो आप सीख रहे होंगे, और इसी तरह डिफरेंट बिहेवियर्स जो हैं वो आप सीख रहे होंगे। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन में अब हम देखते हैं, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन refers to the process of socialization in which a person
rehearses for future position, occupations and social relationships। यहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं उन रवैयों की, उन पेशों की जिनको वो अगली ज़िंदगी में जाकर, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर, सोशल रिलेशनशिप्स के हवाले से उनको जो जो एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है वो यहाँ पर इस टाइप में उनको, इस एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन के तहत उनको इस बात की तरबियत दी जाती है कि वो रिहर्सल करें, मुख्तलिफ प्रैक्टिस करें, मुख्तलिफ पेशों के हवाले से, रोल प्ले के हवाले से हम कह सकते हैं। किसी को कोई ड्रामा करवाया जाता है, कोई रोल प्ले करवाया जाता है, तो हम उनको रिहर्सल करवा रहे होते हैं फ्यूचर पोजीशंस के हवाले से, और उनके बिहेवियर्स जो हैं उनकी लर्निंग हो रही होती है, चेंज बिहेवियर्स की। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में अब हम देख रहे हैं रीसोशलाइजेशन, यानी कुछ सोशलाइजेशन सीखी हुई है लेकिन उसमें कुछ ऐड करना हो तो रीसोशलाइजेशन होगी। रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिस्कार्डिंग फॉर्मर बिहेवियर्स पैटर्न्स एंड एक्सेप्टिंग न्यू वंस एज पार्ट ऑफ अ ट्रांजिशन इन वंस लाइफ। दिस अकर्ड थ्रू आउट दैम द ह्यूमन लाइफ साइकिल। देखें, ये जो रीसोशलाइजेशन है इसकी हम एक एग्जांपल देते हैं। जब आप देखें कि किसी भी कपल की जब शादी होती है तो उनके जो पीछे उन्होंने कुछ बिहेवियर्स ऐसे सीखे होते हैं जो उनको उस वक्त टोटली उनको डिस्कार्ड करना पड़ता है, और कुछ एडजस्टमेंट और कुछ नई जो बिहेवियर्स हैं उनको सीखना पड़ता है, उनको अडॉप्ट करना पड़ता है, और उस पैटर्न के तहत वो न्यू पार्ट ऑफ लाइफ में जाकर अपने नई सोशलाइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से हम इसको रीसोशलाइजेशन का नाम देते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन अब हम देख रहे हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तहत रहते हुए किसी भी इदारे में जब आप ऐड होते हैं एज अ मेंबर, तो वहाँ पर सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वहाँ पर एम्प्लॉय लर्नर्स के हिसाब से हम बात करें, जिस तरह से आपको कहीं जॉब मिलती है किसी इदारे में, तो आपने वहाँ की जो सोशलाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, जो उनके रूल्स हैं, जो उनकी स्किल्स हैं, जो उनके नेसेसरी कुछ रोल आपको दिया गया है, उसके तहत आप किस तरह से सोशलाइज करेंगे, किस तरह से लर्न करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन या उस इदारे के रूल्स को, और फिर उन पर अमल करेंगे और उनकी हिस्ट्री को साथ लेकर चलेंगे, और अपनी जो कल्चरल प्रोसीजर्स हैं उनको भी साथ साथ बढ़ाते। टाइप्स में अब हम देख रहे हैं ग्रुप सोशलाइजेशन। ग्रुप सोशलाइजेशन इज द थ्योरी दैट एन individuals peer groups rather than parental figures influence his or her personality and behaviors in adulthood. Adolescents spend more time with peers than with parents। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की टीनेजर लाइफ के हवाले। सोशलाइजेशन में, ग्रुप सोशलाइजेशन में, जब कोई इंसान, कोई इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पीपल के साथ होता है, अपने इर्द गिर्द जो उसके क्लास के ग्रुप मेंबर्स हैं उनके साथ होता है, तो फिर वो क्या करता है कि जो उसके ग्रुप के लोगों के, बच्चों के जो सोशल बिहेवियर्स हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं उसकी सोशलाइजेशन को। और जो क्योंकि वो जो उसने अपने पेरेंट्स से जो कुछ वो सीख चुका होता है उस प्रोसेस में, यहाँ पर इस ग्रुप सोशलाइजेशन के तहत वो उन चीज़ों से हटकर ज़्यादा वक्त जिन लोगों के साथ बिताता है, वो उसके क्लास फेलोज़ होते हैं या पीयर होते हैं जो उसके इर्द गिर्द उसके साथ होते हैं, उनके रवैये उसके सोशलाइजेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा वक्त अब अपने पीयर्स के साथ गुजार रहा होता है। रेशियल सोशलाइजेशन में अब हम देख रहे हैं, इट हैज़ बीन डिफाइंड एज द डेवलपमेंटल प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन एक्वायर्स द बिहेवियर्स, perceptions, values and attitudes of an ethnic group and come to see themselves and another as member of the group. The existing literature conceptualize रेशियल सोशलाइजेशन एज हैविंग मल्टीपल डायमेंशंस। यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के लोगों के साथ जब हम बैठते हैं, क्लास में स्टूडेंट्स बैठते हैं, उनके अकायद, उनकी वैल्यूज़, उनकी बिलीव्स डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट इंडिविजुअल जो कि मेंबर बना है उस ग्रुप का, तो फिर उसके अंदर जो सोशलाइजेशन होगी वो रंग, ज़ात और नस्ल के इम्तियाज से बालातर होगी, और मुख्तलिफ मज़ाहिब के भी इसमें ग्रुप मेंबर्स हो सकते हैं, तो उनके साथ जो सोशलाइजेशन है उसको रेशियल सोशलाइजेशन कहा गया। ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन शेयर करूँगी आप लोग